और अगर आज इनको जमीन को छीना गया है, इनके घर को तहस नहस किया गया है, अगर विध्वंस किया गया है, तो एक चीज़ को तो याद रखना पड़ेगा, हिसाब तो पाई पाई का होना है। और अगर आप पदाधिकारी हैं और अगर आप निष्पक्ष नहीं हो तो याद रखना तेरा भी हिसाब होने वाला है। ये जिनकी आंसुओं को तूने गिराया है, इनकी आंखों से जो आंसुओं बह रही है, उन आंसुओं का हिसाब तो देना ही पड़ेगा। इसलिए कि ये देश तेरी बाप की बपौती नहीं है, ये देश द्रविड़ों का है, यहाँ के मूल निवासियों का है, ये देश वास्तव में इनका है, ये देश वास्तव में यहाँ के दलितों का है। तुम तो बाहर से आया हुआ गुलाम है, तुम मेरे देश में आकर के भिखमंगा हो और यहाँ राजा बन बैठा है। तेरी नहीं चलेगी, मतलब नहीं चलेगी। अगर रहना है तो एक चीज कान खोल करके सुन लेना पड़ेगा, लोगों के साथ अगर नाइंसाफ करोगे, इनके साथ सोच संजुल्म अत्याचार करोगे, तो अत्याचार का पराकाष्ठा जब लांघोगे तो एक न एक दिन ये विद्रोह होगा, और इस विद्रोह में ये जो ज्वालामुखी फटेगी, उसमें एक न एक दिन तुम और तेरे पूरे जितने भी कुल खानदान है सब जल करके राख हो जाएगी। बदरू जामा मुखिया अपना दमंगाई दिखा के घर हमनी के सब तोड़ देला। रोड पर घर हले सब पे घर मजरवा बिहार रहे वाला पीछे हमनी के पीछे जमीन लिया था, हम लोग के आगे थे, हम लोग के पूर्वज से मकान थे। वो साल भर पहले मकान उठाए, वो कहा कि हम लोग के सामने है तो मेरा सब हमारे है, हमको ही हो जाए। हाँ, बड़े बड़े बिल्डिंग है, बड़े बड़े अथी है, सब मुसलमान लोग सब दखला के उठा लिया। उस पर बड़े के लिए है, हमारे गरीब के लिए ना, गरीब के लिए हम लोग गरीब के लिए ना है, बड़े के लिए खाली बिल्डिंग बनता है। गरीब लोग कहाँ जीते? 5 गो बाल बच्चे के घर तोड़ दे के तो कहाँ दे लेके बरसात के कहाँ गेला नोटिस है ना, कुछ है खबर है ना, सामान निकाले देके ना कुछ निकाले। कौन तोड़ दिया है? सामान तोड़ दे के ना, तोड़ के हमनिया के डांट दे है। प्रशासन कहाँ के प्रशासन गया था? देखिए, मेरा नाम वीरेंद्र बासवा, ग्राम पंचायत अमड़ा है, गांव का नाम शादीपुर है। मेरा कहने का मतलब सर, हम लोग आरा के छोर पर बसे हुए हैं। बिहार सरकार के जो कितना दिन से बसे हुए हैं? हम लोग करीब पूर्वजों से बसे हुए हैं, आज से नहीं बसे हुए हैं। और बसे हुए हैं, हमारे बाप दादा के जमीन कब्जा था, और उस समय जो हम लोग काम करने चले गए खेत बाड़ी में जो भी, और उस समय दरमियान में पीछे में पुलिस प्रशासन के साथ दमंगाई मुखिया पति बदी उजामा और मोहम्मद इब्रार, पिता के नाम मुश्ताक अंसारी, जो दोनों मिलकर जो बड़े लोग के साथ जो दमगाई साथ मिलजुल कर तोड़ा गया है, जिसके माध्यम हम लोग बोले भी से प्रशासन डांट कर भगा देता था। नोटिस मिला था ना आपको? कोई नोटिस नहीं मिला, कोई नोटिस नहीं मिला। दमगाई दोबारा तोड़ा गया है जबरदस्ती। आज से नहीं, हम लोग बाप दादा के कब्जा था। तो आज हम लोग बरसात में रहने के लिए तड़प कर कितना लोग हैं वहाँ पर? हम लोग वहाँ तो खैर जो महादेवी टोला है, ऐसे 150 लोग हैं, बाकी पर 8 घर हम लोग को तोड़ दिया गया, दम तहस के नाश कर दिया गया। यही 24/7/2024 को तोड़ा गया। चाकन थाना में पड़ता है, सब मियाँ जी के अथी है, चाकन थाना है जो बदरू जामा के खरीदे हुए है। हम लोग एक बार खरीद लिया था, एकदम थाना के खरीदे हुए सुना है, गरीब आदमी के कुछ ना सुना, खाली पैसा पर सभी का है। मुखिया जी खाली सुना था, खाली मुखिया जी के सुना है। छोट बाल बच्चा बरसात में कहाँ लेके जाइए, कहाँ रहिए? कितना दिन से बसल हो तो नहीं वहाँ पे? मियाँ जी के बड़ा बड़ा बिल्डिंग बन सका, हम गरीब ना बन सका है। रोड पर पानी आता है, रोड पर सब उसी में चढ़ के जाता है, गाड़ी आदमी सब वही में जाता है। हम लोग छोर पर बनाए तो हम लोग गिरा दिया, हम लोग कहाँ जाएंगे गरीब आदमी? तो वहाँ पर जो है से मुखिया जी के भी गर्माजर में जमीन बसल थी, वो भी गर्माजर में बहुत बड़ा संपत्ति वाला है सर। हम लोग गाड़ी लेके भगाता है सर, कभी नहीं लगाया है। गाली गलौज लगे यहाँ पर, बोलिए कहला सब मिल के सारी कोची नाम है 3 लाख घुस दिया और मुखिया ने तोड़वा दिया। तो कितने दिन से बसल चाचा वहाँ पे? कम से कितना दिन से बसल थे? 50 बरस से हम लोग। हाँ, 50 बरस से बसल थे।
लोन ले लेके हम लोग घर बनाए थे। कर्जा लेके हम लोग घर बनाए थे, ईंटा का घर था, एक रूम ईंटा तो नहीं का मिल था। रहा ना ना कोई नहीं मिला निकाल के कैसे गरीब आदमी कमा के झोपड़ी मारा दे लिया सामान हो सब रद्दी कर दे के तोड़ करके एगो सामान भी ना निकाल दे ओकरा में से कि हाँ सामान भी कम से कम निकाल लो। सामान बाल बच्चे लेके अब का चाहा हो तूने? हम लोग का जमीन दिया जाए और मुआवजा दिया जाए, इंदिरा आवास दिया जाए। नुकसान हुआ जो उतना। हाँ, बहुत सामान सारा नुकसान हुआ। हम लोग के खाने के लिए, जमीन दे देता है, रहने के बसा लिए हम देता, लोग घर का अलग बना एक भी देता, नहीं हम लोग मकान छोड़ है। पर से हट जाते हैं। हम लोग को सूचना नहीं दिया, एक बार घर लाके तोड़ दिया, तो हम लोग इतने घर जाए कहाँ? अब बड़े बड़े लोग बिल्डिंग बना रहे हैं, उस पर कुछ नहीं है, गरीब रहेगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। बड़ा के लिए है रहना घर में, गरीब के लिए नहीं है। तो उन लोग का हम लोग का करेगा ना कहीं भी हमको तो। अब अपने शांति से बैठ जाइए 10 मिनट, सर अपना स्थान पर बैठिए 10 मिनट। ये जो देख रहे हैं बैकग्राउंड में, हम आपको बतला देना चाह रहे हैं कि बिहार में एक ज्वलंत मुद्दा खास करके जो भूमि वाला है, जिसमें आप देख सकते हैं कि जहां पर दलित लोग सरकारी जमीन में बसा हुआ है, उन जमीनों पर दबंग लोग किस प्रकार से दबंगई करके प्रशासन से मिली भगत के साथ उनको पर शोषण जुल्म अत्याचार का जो पराकाष्ठा होता है उसको भी लांघ चुका है। और मुझे तो शर्म आता है इस बात को कहने में कि प्रशासन के लोग क्या कर रहे हैं। ये पैसे के बल पर जो लोग अपनी जमीन को बेच सकता है, मुझे तो लगता है कि ये प्रशासन वाले अपनी बेटी को भी बेच सकता है। इसलिए कि ये गरीब लोग जो कि जिनके सदियों से बसे हुए हैं, ये आहार है, पोखर है, उसके किनारे बसे हुए, चूंकि इनके पास में ये जो पूर्वज जमींदार थे सब बेईमानी करके हड़प लिया, इनके हिस्से की जमीन को ले लिया, तो क्या ये सीओ साहब के बाप के जमीन में बसेंगे? ये प्रशासन के कहाँ जाकर के बसेंगे? अब अगर आज इनको जमीन को छीना गया है, इनके घर को तहस नहस किया गया है, अगर विध्वंस किया गया है, तो एक चीज को तो याद रखना पड़ेगा, हिसाब तो पाई का होना है। और अगर आप पदाधिकारी हैं, अब अगर आप निष्पक्ष नहीं हो तो याद रखना तेरा भी हिसाब होने वाला है। ये जिनकी आंसुओं को तूने गिराया है, इनकी आंखों से जो आंसुओं बह रही है, उन आंसुओं का हिसाब तो देना ही पड़ेगा। इसलिए कि ये देश तेरी बाप की बपौती नहीं है, ये देश द्रविड़ों का है, यहाँ के मूल निवासियों का है, ये देश वास्तव में इनका है, ये देश वास्तव में यहाँ के दलितों का है। तुम तो बाहर से आया हुआ गुलाम है, तुम मेरे देश में आकर के भिखमंगा हो और यहाँ राजा बन बैठा है। तेरी नहीं चलेगी, मतलब नहीं चलेगी। अगर रहना है तो एक चीज कान खोल करके सुन लेना पड़ेगा, लोगों के साथ अगर नाइंसाफ करोगे, इनके साथ शोषण जुल्म अत्याचार करोगे, तो अत्याचार का पराकाष्ठा जब लांघोगे तो एक न एक दिन ये विद्रोह होगा, और इस विद्रोह में ये जो ज्वालामुखी फटेगी, उसमें एक न एक दिन तुम और तेरे पूरे जितने भी कुल खानदान है सब जल करके राख हो जाएगा। इस पर आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है? आप क्या कहना चाहते हैं? क्या इन गरीबों को घर इसी प्रकार से टूटता रहे? क्या इनको इसी प्रकार से बेघर किया जाए? सरकार से मिल करके, इनके प्रशासन से मिल करके, उन दबंगों के साथ में, या फिर इनको न्याय मिलना चाहिए? अब अगर मिलना चाहिए तो आप इसको कमेंट में ज़रूर लिखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। शुक्रिया।